हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन। आज हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। जिस तरह एडिशन के कुछ फैक्ट्स थे उसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ फैक्ट्स होता है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन विद बोरो करेंगे। उससे पहले हमें सब्ट्रैक्शंस के फैक्ट्स पता होने चाहिए। ओके, तो एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन के भी 2-3 फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम पहले फैक्ट्स को अंडरस्टूड करेंगे क्या होते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट फैक्ट इसका ये होता है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर, ओके, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज सेम एज द नंबर। ओके, जिस तरह हमने एडिशन में हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर रहे थे तो उसका रिज़ल्ट जो है सेम नंबर ही आ रहा था। ओके, उसी तरह हम जब किसी भी नंबर से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर होता है, सेम नंबर रहता है। ओके, नो चेंज इन नंबर। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम 5 द आंसर विल बी 5 ओनली। ओके, नो चेंज इन 5 नंबर। ऐसे ही इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम 7 द आंसर विल बी 7। ओके, इसी तरह से हम जब 2 डिजिट वाले नंबर में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर भी सेम होगा, लाइक 36। ओके, तो जब हम किसी नंबर से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर जो है वही नंबर होता है, सेम, नो चेंज इन नंबर। ओके, तो ये था फर्स्ट फैक्ट। अब हम देखते हैं सेकंड फैक्ट। ओके, तो व्हाट इज़ द सेकंड फैक्ट? सेकंड फैक्ट इज़ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, ओके, फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब जब हम किसी भी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी ज़ीरो, ऑलवेज आंसर विल बी ज़ीरो। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम 35 तो आंसर विल बी ज़ीरो। ओके, ऐसे ही अगर हम 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लाइक इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 12, ओके, तो आंसर विल बी द ज़ीरो। ओके, तो अगर हम ज़ीरो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी नंबर में से तो आंसर ज़ीरो होगा। ओके, अब एक चीज़ और हमें बच्चों को समझानी है, याद करानी है, हमेशा उनको याद होना चाहिए ये चीज़। एक नोट होता है कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर। ओके, मीन्स हम बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं स्मॉलर नंबर से। ठीक है, मतलब हम किसी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बच्चों को नंबर पता होना चाहिए कि विच इज़ द बिगर नंबर एंड विच इज़ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, लाइक हम 8 में से 2 माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर विल बी 6, बट वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 2। ओके, 2 इज़ स्मॉलर एंड 8 इज़ बिगर। ठीक है, इसी तरह हम 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 10, बट हम 5 में से 15 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए बच्चों को पता होना चाहिए कि स्मॉलर नंबर क्या होता है, बिगर नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़े से सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए बच्चों को रिवर्स काउंटिंग आनी चाहिए।
उसको आप रिवर्स काउंटिंग की बार बार प्रैक्टिस कराएं बच्चों को कि रिवर्स काउंटिंग किस तरह होती है। जब उनको वो आएगी तो वो सब्ट्रैक्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, लाइक इफ़ वो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हम अपनी 6 फिंगर लेंगे, उसमें से हम 3 को हटा देंगे एंड रिज़ल्ट इज़ 3। ठीक है, और यहाँ 1 है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। 24 में से 9 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे माइनस करेंगे 24 में से 4 को? तो 4 अभी हमने उनको फैक्ट बताए कि जिस नंबर में से जिसको उसी नंबर को अगर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आंसर आ गया और 2 एज इट इज़ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 12। ठीक है, तो वो किस तरह से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? अपनी फिंगर पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम 12 फिंगर्स लेंगे हम अपनी, और उसमें से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग करके वो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8। रिवर्स काउंटिंग करके आ जाएगा इसका आंसर इजीली। ठीक है, अब ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन थे। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। जब हम कोई नंबर जो है दूसरे नंबर से बोरो करके उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना सीखना चाहिए, सिखाना है बच्चों को। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे तो 86 में से हमको 28 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी तक तो बच्चों को टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो हम टेंस एंड वंस के फॉर्म में उनको ये देंगे। ठीक है, अब हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6 जो है वो स्मॉलर नंबर है और 8 जो है वो बिगर नंबर है, तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दिस। ठीक है, तो अब वो 8 से इधर बोरो करेगा एक, जब वो वहाँ से 1 टेंस बोरो करेगा, क्योंकि अगर हम 1 बोरो करेंगे तो 7 बन जाएगा, बट ये बनता है 16। ठीक है, वो क्यों बनेगा? क्योंकि हमने यहाँ से 1 नंबर नहीं लिया है, 1 टेंस लिया है। ठीक है, जब उसमें टेंस ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 16। अब हम 16 में से 8 को माइनस करेंगे। ओके, तो किस तरह करेंगे? हम अपनी फिंगर्स लेंगे, उस पर हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 8 फिंगर्स लेकर हम उसको रिवर्स काउंटिंग करके हम इस तरह से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये नंबर छोटा है तो इसको बच्चे इजीली कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमको उन्हें बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करानी होगी। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि वी सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 73। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से पहले बच्चों को सब्ट्रैक्शन साइन भी पता होना चाहिए कि ये साइन जो है ये माइनस का साइन है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, अब इसी तरह हम 3 में से हमें 5 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इधर 7 से एक टेंस ले लेंगे तो ये बन जाएगा 13 एंड 13 में से हमको 5 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम 13 लेंगे और 5 फिंगर्स लेंगे और 13 से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 12, 11, 10, 9 एंड 8। ओके, यहाँ 6 लेफ्ट है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका कि 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 22 में से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक 1 टेंस 2 ने इधर लिया तो ये हो जाएगा 12। ओके, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब 12 में से हमको 5 सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम अपनी 5 फिंगर्स लेंगे एंड 12 से रिवर्स काउंटिंग 11, 10, 9, 8 एंड 7। ओके, ये 7 बचा और यहाँ पर बचा है 1 माइनस 1 जो हमने अभी फैक्ट पढ़ा था कि उसी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों को ये सिखाएंगे। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कराएं तो बच्चों को समझ आ जाए।